Hi guys, this is the crash course for MHT CET, Chemistry MHT CET. ओके सो अगर आप लोगों को देखो यहाँ पे दो पार्ट बनेगा, एक पार्ट वन एक पार्ट टू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से बनाना है, अच्छे से क्वेश्चन उसके सॉल्व करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो नोट्स है वो नोट्स प्रॉपरली बना के रखो। ओके, जो कुछ मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको या फिर इसके पहले भी नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो उस नोट्स को भी आप लोग देख सकते हो। ओके, सो जब लोग एक एक चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको उस चैप्टर को आगे रखना है, नोट्स को आगे रखना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स एंड हेलो एरेन्स हेलो एरेन्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। सो क्या होता है हेलो अल्केन्स? सबसे पहले बताओ मुझे हेलो अल्केन्स क्या होता है। ओके, अगर अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो, अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो, जो कुछ बनेगा वो बनेगा आपका हेलो अल्केन। क्या बनेगा? हेलो अल्केन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले देखते हैं हम लोग हेलो अल्केन्स को। सो हेलो अल्केन, अगर सॉरी या सबसे पहले किसको देखते हैं हम लोग? हेलो अल्केन को। हेलो अल्केन। ओके, अगर अल्केन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन? CnH2n प्लस 2। अगर उस अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल लो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो और उसकी जगह हैलोजन को रखो, और उसकी जगह हैलोजन को रखो, जो कुछ मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे उसको? हेलो अल्केन। ओके, क्या बोलेंगे उसका बच्चों? हेलो अल्केन। ओके, सो व्हाट इज हेलो अल्केन? ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन इज कॉल्ड हेलो अल्केन। उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग हेलो अल्केन। सिमिलरली अगर आप लोगों ने अल्कीन, अगर सिमिलरली आप लोगों ने अल्कीन क्या फॉर्मूला बनेगा? CnH2n। अगर अल्कीन से अगर हाइड्रोजन को निकाल लिया बाहर, अल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड। ओके, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा उसमें? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर अल्कीन का हाइड्रोजन निकाल दो और वहां पे हैलोजन को लगा दो, और वहां पे हैलोजन को लगा दो, क्या बनेगा फॉर्मूला? क्या बनेगा वो? हेलो अल्कीन। अगर अल्केन का हाइड्रोजन निकालो और उसकी जगह हैलोजन को रखो, क्या बनेगा? हेलो अल्केन। अगर अल्कीन का हाइड्रोजन निकालो उसकी जगह हैलोजन रख दो, क्या बनेगा? हेलो अल्कीन। क्या बनेगा? हेलो अल्कीन। अगर अल्काइन है, अल्काइन, अगर अल्काइन का हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा? CnH2n माइनस 2। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्काइन? CnH2n माइनस 2। अगर वहां से हाइड्रोजन को निकाल दो और उसकी जगह हैलोजन को पुट कर दो, क्या बनेगा? हेलो अल्काइन। क्या बनेगा? हेलो अल्काइन। क्या बनेगा बच्चों? हेलो अल्काइन। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n माइनस 1। इसका क्या बनेगा? CnH2n माइनस 3। ओके, सो जो कुछ फॉर्मूला बनेगा, बट याद रखो कि अगर अल्केन से हाइड्रोजन को निकाल दो और हैलोजन लगा दो, अल्केन में हाइड्रोजन को निकालो, हैलोजन लगा दो, क्या बनेगा? हेलो अल्केन। अगर अल्केन से हाइड्रोजन निकाला तो उसके जगह हैलोजन लग दिया, क्या बनेगा? हेलो अल्किन्स। क्या बनेगा? हेलो अल्किन्स। और अल्काइन में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया, अगर हैलोजन लगा दिया, तो क्या बनेगा? हेलो अल्काइन। इसमें हम लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है पूरे चैप्टर में, वो सिर्फ है हेलो अल्केन। किसके बारे में देखना है? हेलो अल्केन। बस थोड़ा समझ लो कि हेलो अल्कीन भी बनता है, हेलो अल्काइन भी बनता है। ठीक है, हेलो अल्कीन भी बन सकता है। कैसे? अगर अल्कीन में से हाइड्रोजन को निकाल दो और हैलोजन को लगा दो, क्या बनेगा? हेलो अल्कीन। अल्काइन में से हाइड्रोजन को निकाल दो, हैलोजन को लगा दो, क्या बनेगा? हेलो अल्काइन। बस हम लोगों को क्या देखना है? हेलो अल्कीन।
व्हाट पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस chapter? Halo alkyne. Halo alkyne is important one. Sorry, halo alkane is important one. ठीक है, तो हेलो अल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हेलो अल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। अब नाम में सब कुछ रखा हुआ है। मोनो हेलो मतलब कितने हैलोजन रहेंगे उसमें? सिर्फ एक। द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन हैलोजन इज कॉल्ड मोनो हेलो अल्केन। जिस कंपाउंड में सिर्फ एक ही हैलोजन रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग मोनो हेलो अल्केन। और मोनो हेलो अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Rx से। R मतलब अल्किल, पता है आपको सब कुछ है, अल्किल। और X मतलब हैलाइड। X मतलब क्या होता है बच्चों? हैलाइड। सो Rx को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्किल हैलाइड। Rx को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्किल हैलाइड। दैट मींस मोनो हेलो अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड। मोनो हेलो अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अल्किल हैलाइड। डू रिमेंबर। ओके, एक पार्ट रह गया, आपको पता है आपको ये सब चीजें। इसमें हाइड्रोजन क्या रह सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन क्या रह सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्स। एक्स मतलब होता है हैलोजन। एक्स मतलब क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन कौन सा रह सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रह सकते हैं। कौन सा हैलोजन रह सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, आप लोग रनिंग नोट्स लिख सकते हो और कॉम्पिटिटिव के लिए क्या कर सकते हो? एमएसटीसीटी के लिए आप लोग रनिंग नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन होता है। और मोनो हेलो अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Rx से। R मतलब अल्किल, X मतलब हैलाइड। सो दैट मींस मोनो हेलो अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड। देखो अगर एग्जांपल की बात किया जाए, RCH2X, RCHR और यहाँ पे X, RCRRX। ओके, सो देखो यहाँ पे भी एक हैलोजन है, यहाँ पे भी एक हैलोजन है, यहाँ पे भी एक हैलोजन है। बट तीनों ये क्या सब अल्किल हैलाइड है। ये कौन सा टाइप का है? 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, दैट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। क्या बच्चों है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा? क्यों प्राइमरी है? क्योंकि हैलोजन किस कार्बन को अटैच है? इस कार्बन को। और ये कितने कार्बन को अटैच है? सिर्फ एक ही। R मतलब एक कार्बन। मानो अगर सोच लो, R मतलब बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, बट फॉर अ वाइट इसको समझ लो। ये कौन सा टाइप का हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी कार्बन है। अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा, हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन। अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन को अटैच रहेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अगर हैलोजन टर्शियरी कार्बन को अटैच रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी अल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ओके, एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर मोनो हेलो अल्केन? CN। ओके, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर मोनो हेलो अल्केन? CnH2n plus 1 X. This will be the general formula for mono halo alkane. कभी कभी पूछ सकते हैं what is the general formula for alkyl halide? CnH2n plus 1 X। या फिर sorry, what is the general formula for mono halo alkane? CnH2n plus 1। और mono halo alkane को क्या बोलते हैं? alkyl halide। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सेम ही फॉर्मूला बनेगा। mono halo alkane का देख लो, सेम फॉर्मूला बनेगा। अल्किल हैलाइड का भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा। क्यों? क्योंकि मोनो हेलो अल्केन को बोलते हैं हम लोग अल्किल हैलाइड। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट योर मोनो हेलो अल्केन। अब देखते हैं हम लोग डायहेलो अल्केन। आई नो दैट ये फास्ट हो रहा है क्योंकि क्रैश नोट्स है। फास्ट हो तो तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों के पास जो नोट्स अवेलेबल है, जो दिए हैं मैंने, ओके, बस उसको पढ़ते रहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो डायहेलो अल्केन क्या होता है? डायहेलो अल्केन। डायहेलो अल्केन क्या होता है बच्चों? डायहेलो अल्केन
जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स। नाम ही सब कुछ रखा है, कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम, कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम, उसको बोलते हैं हम लोग डायहैलो अल्केन। कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डायहैलो अल्केन। अब 2 हाइड्रोजन एटम, उसकी 2 प्रोबेबिलिटी रह सकते हैं, एक तो दोनों सेम कार्बन पे अटैच रहेंगे, या दोनों क्या रहेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम, आजू बाजू वाले कार्बन पे, क्या आजू बाजू वाले कार्बन पे अटैच रह सकते हैं। एक तो दोनों हाइड्रोजन कहां पे अटैच रहेंगे, सेम कार्बन पे रहेंगे या फिर एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे। अगर इसके 2 टाइप्स है, डायहैलो अल्केन के 2 टाइप्स है, एक है आपका जेमिनल डायहाइड, जेमिनल डायहाइड, मैंने बताया इसके पहले कि दोनों हाइड्रोजन एक तो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रह सकते हैं या फिर एक ही कार्बन पे, जेमिनल डायहाइड। दूसरा है आपका विसिनल डायहाइड, विसिनल डायहाइड। एक क्या है बच्चों आपका जेमिनल डायहाइड, दूसरा क्या है विसिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम कार्बन पे अटैच रहेंगे। जेमिनल डायहाइड में क्या रहेगा, दोनों कार्बन कहां पे अटैच रहेंगे, सेम कार्बन पे। देखो एक तो ये हो सकता है प्राइमरी जेमिनल हो सकता है, सेकेंडरी जेमिनल हो सकता है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि जेमिनल डायहाइड में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन कहां पे अटैच होते हैं, सेम कार्बन पे। ओके, जेमिनल डायहाइड में क्या होता है, ऑन द सेम कार्बन एटम, ऑन द सेम कार्बन एटम, ऑन द सेम कार्बन एटम। विसिनल में क्या होता है, और द एडजेसेंट कार्बन एटम। विसिनल में क्या होता है बच्चों, ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, दोनों हाइड्रोजन कहां पे अटैच रहेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम में, उसको बोलते हैं हम लोग विसिनल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ओके, सो जेमिनल डायहाइड में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पे अटैच रहेंगे, विसिनल में एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहेंगे। मैंने उसका नोमेनक्लेचर भी आपको बताया, यू कैन रेफर दैट वन। ओके, नोमेनक्लेचर वाला चीज आप लोगों को पता है, कैसे नोमेनक्लेट करते हैं उसको रेफर कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है, डायहैलो अल्केन के 2 टाइप्स होते हैं, जेमिनल डायहाइड, विसिनल डायहाइड। जेमिनल क्या होता है, ऑन द सेम कार्बन एटम, विसिनल क्या होता है, ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। ओके, अब देखते हैं हम लोग ट्रायहैलो अल्केन। क्या देखते हैं बच्चों, अभी ट्रायहैलो अल्केन, जस्ट इंट्रोडक्शन है, सब क्या है, हैलो अल्केन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, क्या देखते हैं बच्चों, अभी ट्रायहैलो अल्केन, ट्रायहैलो अल्केन, ट्रायहैलो अल्केन। सो बच्चों क्या होता है ट्रायहैलो अल्केन, कंटेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स, कंटेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स। और इसको एक और नाम है, दैट इज एलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एलोफॉर्म। द वेरी फेमस एग्जांपल है इसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग CH(X3) से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एलोफॉर्म। CH(X3) क्या हो जाएगा, एलोफॉर्म। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, CHI3 आइडोफॉर्म, पता है आपको, आइडोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और एक है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म, पता है आप लोगों को सबको, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका ट्रायहैलो अल्केन। अभी देखते हैं हम लोग टेट्राहैलो अल्केन, टेट्राहैलो अल्केन। अब टेट्राहैलो अल्केन क्या होता है, जहां पे 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होता है। कितने हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन, कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, सो टेट्राहैलो अल्केन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड कि जहां पे क्या होता है 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल अगर देखा जाए, CH4 कार्बन टेट्राहैलाइड, CCl4 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, एग्जांपल क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
एक और है फ्रेयॉन, दैट इज टेट्रा हैलो अल्केन, CCl2F2, CCl2F2 कार्बन सॉरी क्या ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन एक ही कार्बन है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर उसको नाम हुआ है फ्रेयॉन, इसी का नाम क्या है बच्चों, फ्रेयॉन। ओके, तेजस श्रीखंडे, CH3CH डबल बॉन्ड CH Cl2Cl is haloalkane or haloalkene? It's a part of haloalkane boss. Tejas Srikhande, it's a part CH3CH double bond CH3CH double bond CH CH2Cl. Okay, this compound is what? Haloalkene. ये क्या हो जाएगा? Haloalkene. Haloalkene का पार्ट होगा क्या? हेलो या haloalkene हो जाएगा, बट ये जो पार्ट ये जो हो जाएगा ना, ये एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, haloalkene वाला ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और ये किस पार्ट टाइप का आ जाएगा? एलिलिक हैलाइड, बिकॉज दिस इज sp3, पता है आपको sp3 एंड दिस इज sp2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? haloalkene. तेजस श्रीखंडे, haloalkene, वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज व्हाट योर टेट्राहैलोअल्केन. टेट्राहैलोअल्केन क्या हो जाएगा? कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन एटम, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने फ्रेयॉन, CCl2F2, दैट इज फ्रेयॉन. क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेयॉन. ओके, फाइन. So this is all about the classification of haloalkane, monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, tetrahaloalkane. Okay, so again हम लोग डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है. अभी बताया मैंने एलिलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड. क्या क्या देखने वाले हम लोग? एलिलिक हैलाइड, अभी अल्किल हैलाइड देखा, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड एंड विनिलिक हैलाइड. ओके, तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता है. अगर सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्डेड वाला होगा तो sp2, एंड ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो sp. ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो क्या होगा बच्चों? sp. ठीक है. सो एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या होता है बच्चों बताओ? जहां पे हाइड्रोजन कहां पे अटैच होता है? sp3 कार्बन पे. हाइड्रोजन कहां पे अटैच रहता है? CsP3. ओके, एंड दैट CsP3 इज बॉन्डेड टू CsP2. सॉरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. हाइड्रोजन किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, और sp3 किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. कहां पे अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. ओके, देखो एग्जांपल्स. CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl. ओके, या फिर X लिख लो यहाँ पे. व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड दिस वन? दिस इज व्हाट? एलिलिक हैलाइड. हाइड्रोजन किसको अटैच है? sp3 को, और sp3 किसको अटैच है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब sp2 को. सो इसको बोलते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड. CH2 डबल बॉन्ड CH3X, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे X. ओके, शायद क्वेश्चन कहाँ गया आपका मिस्टर तेजस? तेजस का सवाल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl. देखो ये कौन सा टाइप का हो गया? ये भी आपका एनिलिक बन जाएगा, पर कौन सा टाइप का? देखो दिस इज व्हाट योर प्राइमरी एनिलिक. ये देखो हाइड्रोजन किसको अटैच है? sp3 को, sp3 किसको? sp2 को. दैट इज
एलिलिक, तो कौन सा एलिलिक है? ये प्राइमरी, क्योंकि हाइड्रोजन इसको अटैच ये सिर्फ एक ही कार्बन को, प्राइमरी एलिलिक। इसको चेक करो, सेकेंडरी एलिलिक, हाइड्रोजन sp3 को, sp3 sp2 को सेकेंडरी एलिलिक, और ये टर्शियरी एलिलिक। ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी एलिलिक, पता है आपको। और ये कौन सा टाइप में आ जाएगा? इज इट एलिलिक? यस, दिस इज व्हाट sp3, और sp3 किसको अटैच है? sp2 को। कौन सा टाइप में आ जाएगा? प्राइमरी एलिलिक। किस में आ जाएगा? प्राइमरी एलिलिक। ओके, सो एलिलिक क्या होता है? हाइड्रोजन किसको अटैच रहेगा? sp3 को, और sp3 किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच रहेगा, और वो किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये भी हो सकता है। और कुछ एग्जांपल्स है, चेक करो। एलिलिक बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बताओ? CH2X, दिस इज नॉट द बेंजीन रिंग, इट्स अ साइक्लोअल्कीन। साइक्लोहेक्सेन है, हाइड्रोजन किसको अटैच है? इसको अटैच है, sp3 को। और sp3 किसको? ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये sp3 एंड दिस इज व्हाट योर sp2। ये क्या हो जाएगा? sp2। दिस इज आल्सो व्हाट? एलिलिक हैलाइड। क्या है बच्चों? एलिलिक हैलाइड। और देखो, चेक करो, इज इट एलिलिक और नॉट? इज इट एलिलिक? चेक करो, यहाँ पे क्या रहेगा? CH है ना यहाँ पे। अरे बच्चों देखो, CH2 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 CH2, ओके ना। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे X लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे भी H है। तो क्या हो जाएगा? देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले पूरे, ये सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब क्या है यहाँ पे? sp3, और sp3 किसको अटैच है? sp2 को। जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एलिलिक। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एलिलिक हैलाइड। ओके, सो सोच लो, समझ लो उसको। अगर हाइड्रोजन sp3 को अटैच रहेगा और sp3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच रहेगा, तो दैट कंपाउंड विल बिकम एलिलिक हैलाइड। क्या बनेगा बच्चों? एलिलिक हैलाइड। ओके, सो बाद में दिस इज व्हाट योर एलिलिक हैलाइड। बाद में देखते हैं हम लोग विनिलिक हैलाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें हो चुकी है, सिर्फ रिवाइज करके दे रहा हूं। आप लोग अपने नोट्स में भी देख सकते हो, आपके पास अवेलेबल है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? विनिलिक हैलाइड। विनिलिक हैलाइड। अब विनिलिक क्या होता है बच्चों? विनिलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। विनिलिक हैलाइड में क्या होगा? जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा किसको अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ओके, जैसे देखो, CH डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। देखो हाइड्रोजन, या फिर यहाँ पे X, देखो डायरेक्टली अटैच है। ओके, ये भी बन सकता है, तो CH2 CH X CH3, ये भी बन सकता है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अटैच है डायरेक्टली, दिस व्हाट योर विनिलिक हैलाइड। और क्या बन सकता है? ये बन सकता है, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, सो हाइड्रोजन किसको अटैच है? डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन को। ये भी क्या हो सकता है? आपका विनिलिक हैलाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? विनिलिक हैलाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विनिलिक हैलाइड। आप लोग मतलब एग्जांपल लिख के रख सकते हो। बाद में देखते हैं हम लोग बेंजीलिक हैलाइड। क्या बच्चों? बेंजीलिक हैलाइड। थोड़ा फास्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों के पास सबके पास ये सब चीजें अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और मंडे से आप लोगों का टेस्ट भी है, मंडे से। बेंजीलिक हैलाइड, क्या बच्चों? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, और वो sp3 किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। सोचो इसके बारे में।
हैलोजन किसको अटैच रहेगा, sp3 कार्बन को, बीच में कार्बन रहेगा, बेंजीन रिंग के बीच में और हैलोजन के बीच में कार्बन रहेगा और उस बीच वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच रहेगा और दूसरा पार्ट किसको अटैच रहेगा, बेंजीन रिंग को। देखो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया CH2X, जस्ट चेक इट क्या होगा। हैलोजन किसको अटैच है, sp3 को, sp3 किसको अटैच है डायरेक्टली, बेंजीन रिंग को। ये होता है आपका बेंजिलिक हैलाइड। क्या होगा बच्चों, ये बेंजिलिक हैलाइड। ओके, बस समझ लो इसको अच्छे से। कुछ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये भी चेक कर लो आप। हैलोजन किसको इसको अटैच है, sp3 को, और sp3 किसको अटैच है, बेंजीन रिंग को। ये सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में सोचो। दिस इज व्हाट योर बेंजिलिक हैलाइड। ये भी क्या होगा आपका बेंजिलिक हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ जरूरी भी नहीं। सब्स्टिट्यूशन कुछ भी रह सकता है, बस इसके बारे में सोचो। हैलोजन किसको, sp3 को, और sp3 बेंजीन रिंग को। सो दिस इज व्हाट योर बेंजिलिक हैलाइड। क्या हो गया बच्चों, ये बेंजिलिक हैलाइड। ओके, सो ये कौन से टाइप में हो गया, प्राइमरी। चेक करो, हैलोजन किसको, ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, हैलोजन किसको अटैच है, इस कार्बन को। ये कितने कार्बन को अटैच है, एक, मतलब प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। ये चेक करो, हैलोजन इसको, ये कितने कार्बन को, एक, दो, यहाँ पे कार्बन है ना, ये हो गया आपका सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड। और यहाँ पे चेक करो, हैलोजन किसको अटैच है, इस कार्बन को। ये कितने कार्बन को अटैच है, एक, दो, तीन, ये हो गया आपका टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड, टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड। दिस व्हाट योर टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड। ओके, सो ये सब जो हम लोगों ने देखे, अल्किल हैलाइड, अगेन विनिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, एलिनिक हैलाइड। क्या क्या देखे, अल्किल हैलाइड, एलिनिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। ये सब चारों किसके टाइप्स है, मोनो हैलो अल्किल। चेक करो, हर इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही हैलोजन लिया है। क्या लिया बच्चों, एक ही हैलोजन लिया है, दैट इज व्हाट योर मोनो हैलो अल्किल। क्या बच्चों, ये मोनो हैलो अल्किल। क्लियर है यहाँ तक। सो हम लोगों ने क्या देखा, अल्किल हैलाइड तो पता है आपको, एलिनिक हैलाइड, हैलोजन sp3 को और sp2 को, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। विनिलिक हैलाइड में किसमें अटैच रहेगा, डायरेक्टली sp2 को, और बेंजिलिक हैलाइड में क्या रहेगा, हैलोजन sp3 को, और sp3 किसको, दैट इज अटैच्ड टू व्हाट, बेंजीन रिंग। ओके, सो फाइन। अभी हम लोग देखते हैं हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड, हैलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड। तो थोड़ा उसको आप लोग बेंजिलिक हैलाइड के बारे में देख लो, कंपेयर करो उसको। देखो क्या होता है, यहाँ बेंजिलिक, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है और बेंजिलिक हैलाइड में भी बेंजीन रिंग है। डोंट गेट कंफ्यूज हियर, बेंजिलिक हैलाइड में भी बेंजीन रिंग है और हैलो एरिन्स में भी बेंजीन रिंग है। बट एक चीज आपको याद रखना है कि बेंजीन रिंग और हैलोजन के बीच में कार्बन था, डायरेक्टली अटैच नहीं था। बेंजिलिक हैलाइड में जो हैलोजन था वो डायरेक्टली अटैच नहीं था बेंजीन रिंग को, उसके बीच में एक कार्बन था। बट हैलो एरिन्स में क्या होता है, हैलोजन किसको अटैच रहता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। ओके, इस टाइप ऑफ व्हाट, विनिलिक हाइड्रोकार्बन आल्सो यू कैन चेक, विनिलिक डायरेक्टली डबल बॉन्डेड को अटैच है, विनिलिक बन सकता है ये, ठीक है। बट इट्स अ हैलो एरिन्स। क्या है बच्चों, हैलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, इसी को बोलेंगे हम लोग एरिल हैलाइड। सो क्या होता है बच्चों, हैलो एरिन्स क्या होता है, हैलो एरिन्स में क्या होता है, जो हैलोजन है, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, हैलोजन इज व्हाट, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो या फिर कुछ भी हो। ओके, सो इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड एज हैलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड। ओके, सो हम लोग इसको डाई भी ले सकते हैं, ट्राई भी ले सकते हैं, पता है आपको। दोनों हैलोजन, एक यहाँ पे ले लिया हैलोजन, एक यहाँ पे ले लिया, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं इसको, पता है आपको, ऑर्थो। ये हो गया आपका मेटा, नोमेनक्लेचर में लिख के दिया आप लोगों को सबको। ये हो गया उसका प्यारा। ओके,
सब्स्टिट्यूटिव भी कंपाउंड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानो अगर ये टोलिन हो गया, यहाँ पे आयोडीन लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या हो गया, हैलो एरेंस का टाइप हो गया, क्योंकि हैलोजन किसको अटैच है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग को। ये भी आपका क्या हो गया, हैलो एरेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हैलो एरेंस, ओके, या फिर एरेन एरेन। सो क्या क्या देखा हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन देखा कि मानो अगर अल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किससे, हैलोजन से, क्या बनेगा, हैलो अल्केन। हैलो अल्केन में हम लोगों ने देखा मोनो हैलो अल्केन, डायलो अल्केन, ट्रायलो अल्केन, टेट्रा हैलो अल्केन। सो हम लोगों को बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मोनो हैलो अल्केन। उसमें हम लोगों ने अल्किल हैलाइड देखा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड देखा, विनिलिक हैलाइड देखा, बेंजिलिक हैलाइड देखा, और क्या देखा, हैलो एरेनिस। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, ओके। अभी हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। क्या देखते हैं बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप लोगों को पढ़ना है उसको। और नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको पढ़ लो, हो जाएगा। फॉर्मूले अच्छे से फॉर्मूले लिख के दिए मैंने, उसको देख लो अच्छे से और प्रैक्टिस करो उसका, ओके फाइन।